हाय गाइस व्हाट्सअप। दोस्तों कोड्स फॉर गिग्स में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बाइनरी सर्च ट्री इंसर्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री इंसर्शन। इसमें मैं समझाऊंगा कि कैसे बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि क्या है इंसर्शन ऑफ अ की, यानी कि कैसे इंसर्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है अ न्यू की इज ऑलवेज इंसर्टेड एट लीफ। वी स्टार्ट सर्चिंग अ की फ्रॉम रूट टिल वी हिट अ लीफ नोड। वंस अ लीफ नोड इज फाउंड द न्यू नोड इज एडेड एज अ चाइल्ड ऑफ द लीफ नोड। यानी कि हम रूट नोड से सर्च करते जाएंगे टिल लीफ नोड, जब तक कि लीफ नोड ना मिल जाए। जैसे ही लीफ नोड मिल जाएगा तो उसके चाइल्ड के रूप में उसे नोड को इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि फिगर है आप लोग के सामने, जिसमें पहले से एक ट्री दिया हुआ है, उसमें इंसर्ट कर रहे हैं 60 वैल्यू को, यानी कि जो नोड है वो उसका वैल्यू 60 है, उसे इंसर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टार्ट एट द रूट 60 इज ग्रेटर देन 25, यानी कि जो नोड इंसर्ट करना होगा उसको रूट से ट्रावर्स करते जाएंगे और कंपेयर करते जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री में जब नोड का वैल्यू रूट नोड से लेसर हो तो वो लेफ़्ट साइड में जाकर के इंसर्ट होता है, और अगर नोड का वैल्यू रूट नोड से ज़्यादा हो तो वो राइट साइड में एज ए लीफ नोड इंसर्ट होगा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कंपेयर करते जा रहे हैं। यहाँ पे कितना है 25 है रूट नोड, तो 60 को कंपेयर करेंगे 25 से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 60 ग्रेटर देन 25 है तो जाएगा राइट साइड में। तो राइट साइड में आया तो उसके बाद 50 मिला इससे। ठीक है, 50 मिला तो अब 50 को 60 से कंपेयर करेंगे तो 60 ग्रेटर है, तो फिर इसके राइट में जाएगा, तो 50 के राइट में 70 है, तो 70 से 60 कंपेयर करेंगे तो 60 छोटा हो गया, तो 70 के लेफ्ट में आएगा। लेफ्ट में उसको 66 मिला, 66 और 60 में 60 छोटा है, तो 66 के लेफ्ट में एज ए चाइल्ड नोड इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके लॉजिक को समझते हैं। तो यहाँ पे इसका एक लॉजिक है जो कि इंसर्ट नोट करने का एक फंक्शन मैंने लिखा है, जिसे मैं ड्राई रन करके भी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले क्या है, नोड का वैल्यू 100 है, 20 है, 500 है, 10, 30। इसमें हम नोड इंसर्ट करने जा रहे हैं 40। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं 40 इंसर्ट करने जा रहे हैं। तो इस लॉजिक से ड्राई रन करते हैं। तो यहाँ पे नोड का वैल्यू कितना है, नोड का वैल्यू यानी कि ये जो फर्स्ट नोड रूट नोड है उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा, और हमें की यानी कि कौन सा वैल्यू इंसर्ट करना है, हमें 40 इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 40 है, की का वैल्यू 40 है। तो यहाँ पे लॉजिक में देखते हैं इफ़ नोड इक्वल टू नल, नोड का वैल्यू तो 1000 है, 100 का एड्रेस यानी रूट नोड का एड्रेस नोड में है। ठीक है, तो नल तो नहीं है, तो की जो की वैल्यू है लेस देन नोड का डेटा, नोड का वैल्यू कितना है 1000 का डेटा यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 100 है। तो नोड का डेटा की लेस देन नोड का डेटा यानी कि की का वैल्यू कितना है 40 लेस देन 100 हाँ है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड में वो इंसर्ट होगा। तो लेफ़्ट में क्या कर रहे हैं हम, नोड का लेफ़्ट में हम लोग एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। तो फिर से इंसर्ट फंक्शन को कॉल करते जाएंगे, तब तक हम एक रिकर्सिवली कॉल करेंगे जब तक कि लीफ नोड के रूप में वो इंसर्ट ना हो जाए। ठीक है, तो फिर से उसको क्या भेजेंगे, लेफ़्ट साइड में जब इंसर्ट करना है तो यहाँ पे हम लोग भेजेंगे लेफ़्ट नोड के लेफ़्ट का एड्रेस। तो नोड का लेफ़्ट यानी 1000 का लेफ़्ट कौन सा एड्रेस है 2000 के भेज रहे हैं। उसका की का वैल्यू कितना है 40 है, तो भेज दिए। फिर से आया नोड इक्वल टू नल नहीं है, की कितना 40 है। नोड का डेटा, नोड का लेफ्ट में कितना आया था 2000 आया था, 2000 का डेटा कितना है 20 है। तो की जो है 40 लेस देन 20 गलत है। तो एल्स इस पार्ट में आया, तो की का वैल्यू 40 है, 40 ग्रेटर है नोड का डेटा कितना है 20 है, तो हाँ है। तो वो आप 20 के राइट में जाएगा। तो 20 के राइट में तो नल अभी मिल नहीं रहा है, तो उसको फिर से रिकर्सिवली कॉल करेंगे। तो नोड के राइट में क्या आएगा अब
क्या नोड का राइट यानी कि 2000 का राइट में क्या एड्रेस 5000 यहाँ पे देख सकते हैं, तो 5000 आ गया नोड के राइट में। ठीक है, अब नोड के राइट और की को भेज रहे हैं, की का वैल्यू 40 है। फिर से आया नोड इक्वल टू नल नहीं, तो की जो है की में कितना है 40 है, नोड का डेटा यानी 5000 का डेटा कितना है 30। तो कंपेयर करेंगे 40 लेस देन 30 गलत है, तो फिर से राइट में जाएगा यानी कि 30 के भी राइट में जाएगा। की ग्रेटर देन नोड का डेटा हाँ है, तो नोड के राइट में फिर से रिकर्सिवली इंसर्ट को कॉल कर रहे हैं और नोड के राइट में क्या भेज रहे हैं 5000 का राइट। 5000 का राइट में क्या है नल वैल्यू है, तो नल जा रहा है और उसके साथ की वैल्यू 40 जा रहा है। यहाँ पे देखिए नोड इक्वल टू नल हाँ है, तो जब नोड नल मिल गया तो जो 40 वैल्यू आया उसके लिए एक नोड क्रिएट करेंगे, तो ये न्यू नोड नाम के फंक्शन को कॉल किया। तो न्यू नोड नाम के फंक्शन को जब कॉल करेगा तो यहाँ पे मैंने कमेंट में लिख दिया है कि न्यू नोड के फंक्शन को कैसे हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यू नोड बनाने के लिए एक टेम्प्रेरी वेरिएबल लेंगे जो कि नोड क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग मैलोक का। ठीक है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं टेम्प्रेरी वेरिएबल का। तो उसे टेम्प के की में एंड कि टेम्प जो नोड क्रिएट हो रहा है उसकी की यानी कि उसके डेटा पार्ट में जो यहाँ से की वैल्यू भेजे है ना, यहाँ से जो 40 भेजे हैं वो इंसर्ट हो गया। टेम्प के लेफ्ट और टेम्प के राइट यानी कि शुरू में जब नोड क्रिएट होता है तो उसके लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट नल होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं होता है जब एज ए लीफ नोड इंसर्ट हो रहा है कोई वैल्यू तो उसके लेफ्ट और राइट में तो कोई एड्रेस होगा नहीं, तो इसलिए उसको नल रखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर जब न्यू नोड क्रिएट हो गया तो ये फंक्शन कॉल होने के बाद कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब नोड के राइट में क्या है नल है, तो नल की जगह यानी कि इस 5000 के राइट साइड में क्या है नल है, तो वहाँ पे क्या इंसर्ट हो जाएगा इस टेम्प्रेरी वेरिएबल का एड्रेस। सपोज डैट जब ये नोड बना उसका वैल्यू कितना है 40, सपोज डैट उसका एड्रेस 6000 हो गया, तो जो ये नोड है 5000 वाले एड्रेस वाला यानी कि 30 उसके राइट साइड में क्या हो जाएगा स्टोर 6000। तो इस तरह से ये नोड इंसर्ट हो गया। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करा करके देखते हैं, सबमिट करा करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम सही है कि नहीं। तो मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं करेक्ट आंसर यानी कि ये प्रोग्राम सही है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। एक बार ड्राई रन कर लें और बेसिक आप ट्री के बारे में पढ़ लें। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम को आप लोग के सामने लाऊंगा और उसे डिस्कस करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों।